क्योंकि साक्षात भगवान शिव का गण आपके साथ चलेगा, आपकी रक्षा करेगा। जो सामने आएगा, गलत दृष्टि जिसकी रहेगी उसको ये छोड़ेगा नहीं, ये दिखा देगा, बता देगा। कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई चीज़ पकड़ रखी है, किसी को प्रक्रिया हो गई है, ये आपको दिखा देगा, बता देगा, काट भी देगा। पूर्ण एकाग्र होकर जैसे इसका आप जाप करेंगे, 5 से 6 दिन में ही आपको इस शक्ति का आकार दिखने लगेगा। ऐसी स्थिति में डरे ना कि ये क्या दिख रहा है आपको। कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष भगवान शिव के गणों में से एक गण की साधना लेकर आया हूँ, जिसका वर्णन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं सुनने को, नहीं पढ़ने को। यह एक गुरुमुखी साधना है और अभी तक इस साधना को पूर्ण रूप से एक साधक संपन्न कर चुके हैं। ज़्यादा जानकारी इस प्रयोग के विषय में कभी नहीं दी है। आज सावन के इस महीने में आप सभी के समक्ष यह प्रयोग रख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव के जो गण हैं, जैसे उन्मत्त भैरव, अटुक भैरव, वीरभद्र, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का सर काटा था, जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव ने अपने जटाओं से की थी, जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णन इसका मिलता है। परंतु आज भगवान शिव के प्रमुख गणों में से जो गण हैं, उनमें से एक गण की साधना में आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ, जिसको मणिभद्र गण कहते हैं। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही तीव्र प्रहार करने वाला यह प्रयोग है। सभी के लिए नहीं है, परंतु जो साधनाओं में है, जो साधना करते हैं, वह निश्चित ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु निरंतर आपको कष्ट दे रहे हैं, आप पर प्रहार कर रहे हैं, तो उस प्रयोग को आपको करना चाहिए। अगर कुछ अपने जीवन में आप कुछ लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो निश्चित ही यह प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है और आप चाहते हैं कि साधना मार्ग में कोई एक ऐसी शक्ति आपके साथ में रहे जो पलक झपकते ही शत्रु का सर अपने पैर के नीचे दबा दे, तो निश्चित ही यह साधना आप कर सकते हैं। वैसे शत्रुओं के लिए माता बगलामुखी की, माँ पीताम्बरा की साधना भी उचित रहती है, परंतु आज मणिभद्र के विषय में बात कर रहे हैं। तो
निश्चित ही साधक कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है और ऐसा कार्य कोई भी नहीं है जो इनके माध्यम से ना हो। बात करते हैं इनकी साधना की। यह साधना आपको 40 दिन करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 21 दिन में बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। 40 दिन की ये साधना है। इसको अगर आपने संपन्न कर लिया तो आपको कोई भी अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझें। क्योंकि साक्षात भगवान शिव का गण आपके साथ चलेगा, आपकी रक्षा करेगा। जो सामने आएगा, गलत दृष्टि जिसकी रहेगी उसको ये छोड़ेगा नहीं। किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है आपको, आसानी से आप कर सकते हैं। ये दिखा देगा, बता देगा, कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई चीज़ पकड़ रखी है, किसी को प्रक्रिया हो गई है, ये आपको दिखा देगा, बता देगा, काट भी देगा उस समस्या को। 40 दिन यह साधना आपको करनी है निर्जन स्थान पर, या फिर शमशान में इसको आप कर सकते हैं। शमशान में करने से कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शमशान में अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ आपको दिख जाएगी या कोई चीज़ ऐसी आकर आपको हानि पहुंचा देगी, या कोई सुरक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता, कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम दिन से लगभग 7वें दिन से कुछ सामग्री आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी, होनी चाहिए आपके पास में। कायदे में प्रथम दिन से होनी चाहिए, परंतु 40 दिन की साधना है तो 7वें दिन से आप अपने पास में सामग्री रोज लेकर बैठेंगे। जैसे ही इसका जाप करेंगे, आंखें बंद करके पूर्ण एकाग्र होकर जैसे इसका जाप करेंगे, 5 से 6 दिन में ही आपको इस शक्ति का आकार दिखने लगेगा। ऐसी स्थिति में डरे ना कि ये क्या दिख रहा है आपको। कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। बशर्त है कि जो सामने आपकी आकृति धीरे धीरे बन रही है उससे भयभीत आप ना हो। वो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। आपका कार्य है जाप करने का, आप अपना जाप करते रहिए। और जिस दिन वो शक्ति सामने से आके आपसे बात करे, सीधा आपसे भोग मांगे, तो आप उनको वचन में ज़रूर ले लें, ठीक है। और आसपास में अगर कोई मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, भगवान शिव का मंदिर हो तो बहुत अच्छा है। शमशान में अगर कर रहे हैं तो शमशान के आसपास में देवी देवताओं का स्थान रहता है, तो वहाँ बैठ के कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। आधा लाइन का मंत्र है, बहुत ही साधारण शब्दों में मंत्र है, और 40 दिन इसका आपको जाप करना है निरंतर। माला की बात करें, 7 माला से 11 माला आपको जाप इस मंत्र की करनी पड़ेगी। 2 अगरबत्ती आपको जला लेनी है, दिया आपको जला लेना है। चाहें तो दिया ना जलाएं, अगरबत्ती ज़रूर जला दें। और प्रथम सबसे जो मुख्य है वह भोग जो है वो आपके पास में होना चाहिए। कभी भी वो शक्ति प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपसे बात करेगी, आपसे वह भोग मांगेगी। आपको भोग नहीं देना है, याद रखिएगा, भोग आपको देना नहीं है। आप अपने वचन रखें, वो शक्ति वचन को स्वीकार करें, आप उनके बाल प्राप्त कर लें, ठीक है, बाल प्राप्त कर लें। समझिएगा बात को। अगर बाल नहीं ले रहे हैं आप,
तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको बाल प्राप्त कर लेने हैं उनके, ठीक है। और बाल प्राप्त करने के बाद में आप वो भोग उनको दे दें। इससे कभी भी किसी भी स्थान में, कैसी भी स्थिति में, जब भी आप उनको बुलाएंगे तत्काल आ जाएंगे, ठीक है। 7 बार आपको मंत्र पढ़ना, स्मरण करना है, तुरंत आ जाएंगे। और कोई बड़ा कार्य आप करा रहे हैं तो भोग देना ना भूलें आप। इस प्रयोग के माध्यम से बहुत सारे बड़े बड़े कार्य आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि चमत्कार भी आप कर सकते हैं। जो जादूगर लोग हैं, जो पहले बड़े बड़े चमत्कार करते थे, वह इस तरह के प्रयोग करते थे। और यह मणिभद्र का प्रयोग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और साधक बिल्कुल भी इनसे ना डरें, ये भगवान शिव के ही गण हैं, कोई भी हानि इसमें आपको नहीं होती है। यह प्रयोग केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियां इस प्रयोग को ना करें। जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने गुरु जी को याद करें, उनका स्मरण करें, उनका पूजन करें। उसके उपरांत रुद्राक्ष की माला से काले आसन पर बैठकर आप ये प्रयोग करें, ठीक है। और एक चीज़ है, उसको आपको रखना है अपने पास में, उसके ऊपर बैठ के आपको जाप करना है, ठीक है। और जो सामग्री है भोग की, उसको आपको अपने पास रखना है, तब जाके साधना आपकी सफल होगी, याद रहे। बात करें मंत्र की, सभी के लिए यह प्रयोग नहीं है। जो करना चाहें वह संदेश भेज सकते हैं अपना। मैं निश्चित ही आपको प्रयोग ज़रूर दूंगा, मंत्र ज़रूर दूंगा। अगर आप अच्छे साधक हैं, सच्चे साधक हैं, तो निश्चित रूप से आपको मंत्र दे दिया जाएगा। आप ज़रूर इस प्रयोग को करके देखें। साधारण प्रयोग नहीं है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक अलग प्रयोग ये है। आशा करता हूँ कि यह मणिभद्र प्रयोग कुछ साधक ज़रूर करेंगे और आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष एक यक्ष की साधना लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आदेश जय मां कामाख्या। प्रिय साधकों, अगर आप भी यह साधना करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही यह साधना आप कर सकते हैं। प्रथम गुरु आज्ञा आप अवश्य लें, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना किसी भी प्रकार के मंत्र में सफलता प्राप्त करने में आपको कठिनाइयां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु आज्ञा और बिना गुरु परंपरा, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना जप अगर आप करते हैं तो निश्चित ही ऐसी साधना में, ऐसे मंत्र जप में सफलता मिलने में ऐसे साधक को कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो निश्चित ही आप ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना साधकों बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु परंपरा के नहीं की जाती है। अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु का चयन आपको निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो बहुत कम समय में आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करा देते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास आपको नहीं है, आपको उस मंत्र के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधक को सफलता नहीं मिल पाती। आपको जो माला बताई गई हैं, जो यंत्र, जो सामग्री बताई गई हैं, वह सामग्री
वह माला, वह यंत्र आप अपने गुरु से निश्चित रूप से उसको सिद्ध करा लें। उसके उपरांत ही कोई साधना आप करें। प्रिय साधकों, कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के नहीं की जाती है। और जब आप यह दीक्षा ले लेते हैं और गुरु से आज्ञा आप ले लेते हैं तो निश्चित ही आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के आप साधनाओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चाहें तो आप एक बार करके देख लें, आपको पता लगेगा, आपका समय इससे व्यर्थ ही होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, गुरु का चयन करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी साधना आप करें। प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको सभी प्रकार की साधनाओं में करना होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से साधनाओं में सफलता मिलने में आपको कठिनाइयां आएंगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने गुरुजी से इस विषय में बात करें, वह निश्चित ही आपको इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप समस्त देवी देवताओं को, जिनकी साधना, जिनकी पूजा, जिनको आप मानते हैं, जो आपके कुल की देवी हैं, कुल के देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उन सभी को याद जरूर करें और उनका पूजन करने के उपरांत ही आप कोई साधना करें। साधनाओं के जो नियम हैं उनका पालन आप अवश्य करें। बिना साधनाओं के नियमों का पालन किए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रथम, आप गुरु परंपरा से जुड़ें, गुरु आज्ञा लें, गुरु साधना करें और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु से योग, ध्यान, साधना के जो गुप्त नियम हैं उनको आप जानें। उसके उपरांत ही आप साधना करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को गुरु मानकर भी आप साधना कर सकते हैं।